ने पूरी दिल्ली के अंदर सभी जिलों में पानी की जो हाहाकार दिल्ली में है, दिल्ली के निवासी पानी से जो त्रस्त है और पानी जीवन है, लेकिन केजरीवाल और उनकी जो मंडली है वो केवल आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के काम करती रहती है। काम कैसे करना है, क्या करना है, वो उनके बस में नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपनी कमी को दूसरे पर थोपना ये उनके डीएनए में है। उनके डीएनए में ये आज से नहीं है। ये शराब का जब घोटाला हुआ था, शराब के घोटाले में जब लगने लगा अंदर जाएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि आम आदमी पार्टी के लोगों को बीजेपी खरीदना चाहती है, हमारी सरकार गिराना चाहती है। अरे भाई, बात होली की हो रही है, तुम दिवाली के पटाखे बजा रहे हो। आप ये बताओ, शराब घोटाले में इतना घोटाला किए, दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपए खाया, उसको बताइए। अब दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो आती सी जो रोज रोज जाकर टीवी पर बैठकर और ज्ञान बांटती है बैठकर कि ये बताए 10 साल में केजरीवाल ने 2015 में कहा था हम आएंगे तो नल से जल हर घर में पानी देंगे। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था तब कहा हम आएंगे हर घर में नल से जल पानी देंगे। 20,000 में जब विधानसभा का चुनाव था तब कहा हम आएंगे नल से जल में पानी देंगे। 21 में 22 में जब निगम के चुनाव हुए तब यही कहा, लोकसभा के चुनाव हुए तब यही कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरे कुछ यूट्यूब चैनल, मीडिया के बंधु, टीवी चैनल के भी लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल मंडली से, आप ये बताओ, जब 2014 में तेरे में चुनाव में मुख्यमंत्री बने पहली बार 56-50 दिन के लिए, तो ये पूछना चाहते हैं कि जब दिल्ली में 950 MGD पानी हुआ करता था 2013-14 में, आज 2024 आ गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो बताइए कि पिछले 10 साल में दिल्ली में आपने कहीं कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर कच्चे पानी को पीने के लिए, बनाने के लिए, या कहीं 50-100 कोई MGD का प्लांट लगाया? एक भी प्लांट 10 साल में कहीं नहीं लगाए। दिल्ली की आबादी प्रतिवर्ष 5 लाख बढ़ जाती है। बाहर से लोग रोजी रोटी के लिए दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन पानी वही 950 MGD से 1000 MGD, और आज दिल्ली को पानी चाहिए 1250 MGD पीने के लिए। अब 250 MGD पानी के लिए आपने 10 साल में क्या किया? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप शराब के घोटाले से लेकर, आप एजुकेशन स्कूलों के घोटाले से लेकर, आप अस्पतालों के घोटाले से लेकर, आप DTC में बसों के घोटाले से लेकर, आपने कहा 10,000 बस लेकर आएंगे, एक बस दिल्ली में नहीं खरीदी गई, केवल घोटाले करते रहे और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर डालते रहे। आप DTC में फ्री हम बस सेवा बहनों को देंगे, ये कहकर वोट दे दिया। दिल्ली में बसें थी 6,500, वो घटकर रह गई केवल 3,200। अरे भाई, 6,500 बसों में बहनें अगर चलती तो बस तो रह गई केवल 3,200, और आपने लॉलीपॉप दे दिया, हम फ्री में बहनों को सवारी देंगे। इस देश में आरक्षण से लेकर और गरीब के हित के लिए जब कोई सुविधा लागू होती है, आने वाली कोई सरकार नहीं है लोकतंत्र में खत्म कर दे। ये आज माता बहनों को जो 1,500-2,000 पेंशन मिलती है, जो केजरीवाल 10 साल में नहीं दे रहा है, ये पेंशन भी देश में सबसे पहले अगर प्रारंभ की थी तो बुजुर्गों को 200 रुपए पेंशन दी जाए, ये मदन लाल खुराना की सरकार ने प्रारंभ की थी। भाइयों बहनों, ये कोई केजरीवाल की देन नहीं है कि बूढ़े माँ बाप को घर में बेटी आ जाए, ननद आ जाए, उसके बच्चे आ जाए, मान सम्मान के लिए उसकी जेब में 100-200 रुपए रहे। ये बीजेपी की सरकार, खुराना की सरकार ने पेंशन लागू की थी। इसीलिए जो आज माता बहनों को बसों में अगर फेर
फ्री करने का निर्णय केजरीवाल ने किया तो ये बहनों के साथ विश्वासघात किया। बस आपने बढ़ाई नहीं और केवल आज माता बहनों को ऑटो में जाकर या वो छोटे छोटे रिक्शा में जाकर ऐसे माता बहनों को 10-20 रुपए देने पड़ते हैं। आप अगर जनता के हित के बारे में सोचते होते तो निश्चित रूप से बस खरीदते बढ़ाते, लेकिन आप भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। जल बोर्ड के अंदर आप कहते थे शीला दीक्षित ने टैंकर लगाए हुए हैं, ये 850 टैंकर चलते हैं, इनमें भ्रष्टाचार होता है। ये शीला दीक्षित के बारे में ये केजरीवाल के बयान है 2013-14 के, आप गूगल पर जाइए ढूंढिए और आपको मिलेगा। उसने कहा मैं आऊंगा तो इन टैंकरों को समाप्त कर दूंगा, हर घर में फिल्टर वाटर देने का काम करूंगा। और आपने घोटाला बढ़ाने के लिए बाकी और 300 टैंकर के आपके विधायक पैसे खा रहे हैं। आपने कहा टैंकर माफियाओं से मुक्ति दिला दूंगा और आपने तो अपने फूफाओं को 350 टैंकर ज्यादा दे दिए, 1150 टैंकर चल रहे हैं। क्यों नहीं लोगों का नशे चल दिया केजरीवाल? इसीलिए आप अगर टैंकर घोटाला कहते थे उससे बड़ा आप कर रहे हैं। जल बोर्ड आज 70,000 करोड़ के घाटे में है। पिछले 10 साल में जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ है। इस देश के अंदर अगर कोई बजट बनता है, कोई खर्चे होते हैं तो उसका ऑडिट होता है, कितना मुनाफा है, कितना घाटा है, कितना ट्यूबवेल लगाने में लगेगा, कितना ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में लगेगा, कितना सीवर लाइन डालने में लगेगा। ये 10 साल में केजरीवाल ने कोई हिसाब किताब नहीं रखा है। ऑडिट कंपनी बार बार कहती रही, सीएजी के लोग बार बार कहते रहे, कैग के लोग आप ऑडिट कराइए, एक के बाद एक नोटिस देते रहे। अब इस जल बोर्ड के घोटाले में भी जब ये जेल जाना शुरू होंगे इस घोटाले में, फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी इनको बंद कर रही है, फिर कहेंगे हमारे विधायक तोड़ रहे हैं, फिर कहेंगे हमारी सरकार तोड़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये सोचना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को। ये अनारकी केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो एक नहीं आज तक सैकड़ों ऐसे घोटाले कर चुका है, कोई विभाग ने इसमें घोटाला नहीं हुआ है। अगर भाइयों चोर चोरी करता पकड़ा जाए वो जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए, अगर चोर जेल में नहीं जाएगा, आज इस घर का ताला तोड़ा है, कल को पड़ोसी का तोड़ेगा, अगले दिन किसी और को तोड़ेगा, तो ऐसे चोरों की जगह जेल में होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं केजरीवाल को जेल भेज दिया। अरे भाई केजरीवाल, आप बताते क्यों नहीं? आपने शराब घोटाले का जो कमीशन है, आपने वो 2% से 5% करने का तय हुआ सरकार के खाते में, आपने 12% कर दिया। या 12% कर दिया, ये ठेके शराब के जो ठेका लेने वाले माफिया थे, आपके फूफा लगते थे क्या? आपने इनको भेज में कोई ज्यादा 12% दिया है? ये बताइए क्यों 12% बढ़ाया है? जब वो 12% लेने वाले माफिया पकड़े गए, उनसे पूछा गया 12% क्यों हुआ? उन्होंने कहा 6% वापिस सिसोदिया को देना पड़ता है जी, हमें तो 6% मिलता है। जब उनके बयान आ गए, बयान में घोटाला आ गया, तो केजरीवाल जाना चाहिए जेल में, नहीं जाना चाहिए शराब घोटाले में? तो ये केवल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक, इस भाजपा की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग, आपसे बात नहीं बनने वाली है। ये बात बनेगी दिल्ली के आम नागरिक तक जाकर, जब तक बात पहुंचाई नहीं जाएगी, इसके पोतड़े नहीं खोले जाएंगे केजरीवाल के, जब तक इसकी हकीकत नहीं पता लगेगी। तो इसीलिए ये केजरीवाल ने जो आज बूंद बूंद पानी को दिल्ली वाले तरस रहे हैं, बरसात आने वाली है 1 महीने के बाद, जमुना और फ्लडेड हो जाएगी, वो पानी बाढ़ का आकर सड़कों पर आ जाएगा, वो निकलकर दिल्ली से बाहर निकल जाएगा। आप बताइए, वो जमुना के अंदर वो बरसात का पानी कहीं स्टोर होना चाहिए। बंबई के अंदर बरसात होती है, समुद्र का खारा पानी होता है, वो पीने के काम नहीं आ सकता है, मशीनें नहीं बना सकती है। जब बंबई के अंदर बरसात के पानी को 1 साल के लिए होल्ड करके रखा जाता है, आपके पास लगभग 22-23 किलोमीटर यमुना है, इस यमुना में आपने कहीं पानी को रोका जाए, वो पानी बहकर न चला जाए। आप बताइए केजरीवाल, शीला दीक्षित, बताइए 15 साल में आपने कहीं कोई ऐसा, कहीं को स्टोरेज, कहीं किसी प्रकार का कोई पॉन्ड बनाने का काम किया? नहीं किया भाइयों। ये कांग्रेस और शीला, ये कांग्रेस शीला की सरकार, उसके बाद ये केजरीवाल सरकार,
ये चोर चोर मौसेरे भाई फिर एक हो गए हैं। इनसे जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी, जब तक दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, हर वर्ष यही हाहाकार रहेगा। हर वर्ष गरीब को पानी खरीदना पड़ेगा और हर वर्ष भाजपा के लोगों को धरना करना पड़ेगा। तो इसीलिए केजरीवाल से छुट्टी इस दिल्ली से दिलाना आवश्यक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस केजरीवाल से छुट्टी मिलने के बाद अगले वर्ष जब गर्मी आएगी, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, इस केजरीवाल से छुट्टी हो जाएगी तो यमुना नदी में सबसे पहले कोई काम होगा तो बरसात के पानी को रोककर और 1 साल तक लगातार ट्रीटमेंट प्लांट 500 एमजीडी का बनाकर और दिल्ली वालों को पानी देने की व्यवस्था हो, ये करने का काम करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसीलिए इसकी लॉलीपॉप वाली मीठी बातों में आकर हम ये इसकी बातों में आकर वोट इनको दे जाते हैं और वोट देने के बाद ये पाप ठोकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी मानवता की सेवा और राष्ट्र की सेवा करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए किसी विशेष समुदाय की गुलामी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए किसी के चप्पल चाटने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए और देश के 140 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, उनको काम करने की मानसिकता से काम करती है कि भारत दुनिया में विश्व गुरु के रूप में, विश्व राष्ट्र के रूप में पहचाना जाए। तो ये देश के लोगों ने समझ लिया, उड़ीसा के लोगों ने समझ लिया, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सबने समझ लिया। ये मेरे दिल्ली के भाई बहनों को भी समझना पड़ेगा। अगर मेरे दिल्ली के भाई बहन समझ जाएंगे तो दिल्ली की भी तकदीर और तस्वीर सुधरने का काम होगी। मैं भाई रणवीर तंवर जी को, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, उनके सहयोगियों को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद और इस बात के लिए आशीर्वाद देते हुए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप दिल्ली के लोगों की पानी की समस्या को लेकर और बहरी गूंगी ये कांग्रेस, ये केजरीवाल की सरकार जो कांग्रेस की बैठक के ऊपर चलने का काम करने का प्रयास किया था, जिसको आईना दिखाने का दिल्ली के लोगों ने काम किया है, ये काम आगे आने वाले वक्त में दिल्ली के लोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी प्रकार से संगठित रहेंगे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बात के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अपने कार्य के लिए सब करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।